हेलो फ्रेंड्स, आपका मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आज हम लोग हल करने वाले हैं। इसके पहले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का हल कर दिया था, तो आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग सेकेंड क्वेश्चन का हल करने वाले हैं, प्रश्न नंबर 2 का हल करने वाले हैं। जो प्रश्न नंबर 2 है, देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है, आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताएं। इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं, आर्थिक विकास कहते हैं। इसके बाद लिखेंगे आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर निम्नलिखित है जो इस प्रकार के हैं। सबसे पहले लिखेंगे मैडोसन ने बताया है कि जब धनी देशों में आय के स्तर में वृद्धि होती है, कब, किसमें, धनी देश में जब आय की स्तर का वृद्धि होता है, तो निर्धन देशों में आय के स्तर में वृद्धि हो तो धनी देशों के लिए आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग करेंगे, जबकि निर्धन देशों के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आर्थिक विकास शब्द का हम प्रयोग करेंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करना है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों निम्न हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को भौतिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को भौतिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसके बाद है हमारा दूसरा, देखिए क्या है, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। इसका लिखेंगे किसी देश की राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसके बाद है मानव विकास सूचकांक। इसका हम लोग क्या लिखेंगे मानव विकास सूचकांक। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा महबूब उल हक के निवेश में प्रस्तावित किया गया था। किसके निवेश में, महबूब उल हक के निवेश में प्रस्तावित किया गया था, जो विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तथा उनके स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर किया गया है। इनके 3 सूचक है। इनके कितने सूचक हैं, 3 सूचक हैं। जो पहला है आपका जीवन आशा, दूसरा है शिक्षा पारित और तीसरा है जीवन स्तर। पहला जीवन आशा, दूसरा शिक्षा पारित और तीसरा क्या है, जीवन स्तर है। अब चौथा नंबर देखिए क्या है, चौथा नंबर में जो हमारा है राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट क्या है। इसमें लिखेंगे पहली रिपोर्ट 2002 में जारी किया गया था। कब किया गया था, याद रखिएगा, पहला रिपोर्ट 2002 में जारी किया गया था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी महत्वपूर्ण थे। इस रिपोर्ट में 1981, 1991 तथा 2002 के लिए राज्यों संघीय क्षेत्र में एसडीआई के तहत मानव विकास सूचकांक मूल्य का अनुसार लगाया गया था। किसके, मानव विकास सूचकांक के एसडीआई के अनुसार। किसके अनुसार, एसडीआई के अनुसार मानव विकास सूचकांक मूल्य का अनुसार लगाया गया था। इसके बाद एक लास्ट है उपभोक्ता व्यय क्या होता है। इसमें हम लोग बोलेंगे उपभोक्ता के द्वारा, किसके द्वारा, उपभोक्ता के द्वारा खर्च की गई वस्तुओं को उपभोक्ता व्यय कहते हैं।
उपभोक्ता के द्वारा खर्च की गई वस्तुओं को उपभोक्ता व्यय कहते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं इसका आगे का भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।